नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 24 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से खिड़की का संबंध फलक के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है किताब का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो खिड़की जो है कई फलकों से मिलकर बनता है। खिड़की जो है वो आपका कई फलकों से मिलकर बनता है दोस्तों। उसी प्रकार से किताब जो है वो आपका कई पृष्ठों से मिलकर बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका पृष्ठ भरा जाएगा। पृष्ठ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से 25 का संबंध 175 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 32 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 25 से हम लोग 175 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर पहले हम लोग देखिएगा 25 गुना करते हैं 7 तो आपका 175 बनता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, आगे संख्या आपका 32 है, 32 गुना 7 करेंगे तो 7 गुना 2 आपका 14, 7 21 और 1 आपका 22 हो जाएगा। 224 बनेगा। 224 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 25 से 175 लाने को। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा 25 को, तो 25 जो है आपका 2 और 5 से मिलकर बनता है। अगर 25 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 2 + 5 करने पर आपका 7 बनता है, और संख्या 25 है तो 7 गुना 25 करेंगे आपका 175 बन जाएगा। उसी प्रकार से आगे संख्या 32 है। 32 आपका 3 और 2 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 2 आपका 5 होता है। और यहाँ पर संख्या 25 था तो गुना 25, संख्या 32 है तो गुना 32 करेंगे। 5 गुना 32 आपका 160 होता है। 160 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 160 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद
से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 5, 4 और 9 से आपका 20 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3, 8 और 11 से 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9, 4 और 13 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर सबसे पहले ये दोनों ऊपर वाले संख्या को हम लोग आपस में गुना करते हैं तो 5 गुना 4 जो है वो आपका 20 होता है। देखिए 20 आपका यहाँ पर दिया गया है, और जब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं 5 + 4 करते हैं तो आपका 9 बनता है। 9 आपका इधर दिया गया है। वही सेम आगे कीजिएगा, जब ऊपर वाले संख्या को दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 8 आपका 24 बनेगा। 24 आपका यहाँ पर दिया गया है, और जब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 3 + 8 आपका 11 बनता है। 11 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 9 गुना 4 जो है वो आपका 36 बनता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 36 भरा जाएगा। और जब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 9 + 4 आपका 13 बनता है। देखिए 13 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 36 भरा जाएगा। 36 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। चीन, भारत और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एशिया के अंदर जो है वो आपका भारत देश और चीन देश दोनों आता है, यानी कि पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया के अंदर आपका चीन और भारत दोनों हो जाएगा, लेकिन चीन देश आपका अलग है और भारत देश आपका एक अलग है, यानी कि दोनों को हम लोग एशिया के अंदर रखेंगे लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये सारे रीजनिंग के प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको क्या कर रहा है, सभी कौवे पक्षी है। सभी कौवे क्या है, पक्षी है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी कौवा जो है वो पक्षी है, यानी कि पक्षी के अंदर जो है वो आपका कौवा हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका पक्षी के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर पक्षी भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आपका पक्षी है और पक्षी के अंदर आपका कौवा हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कौवे
के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर कौवा भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहे सभी मोर कौवे है। सभी मोर क्या है? कौवे है, यानी कि कौवे के अंदर जो है दोस्तों वो आपके मोर हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका मोर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर मोर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहे सभी मोर पक्षी है। ध्यान से देखिएगा, तो पक्षी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और मोर के लिए आरेख आपका ये वाला दिया गया है। पक्षी के अंदर ये आपका मोर दिया गया है, यानी कि सभी मोर जो है वो आपके पक्षी हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी पक्षी मोर है। ध्यान से देखिएगा, तो पक्षी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, मोर के लिए आरेख जो है वो आपका ए वाला दिया गया है। देखिए पक्षी के अंदर आपका मोर दिया हुआ है, यानी कि सभी पक्षी आपके मोर नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही हो जाएगा, सभी मोर पक्षी है। केवल निष्कर्ष 1 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। और आप लोग ये भी कमेंट करके बतलाइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो आपका 3 से 5 है। यहाँ पर देखिएगा तो आपका +2 का अंतर बनता है। 5 के आगे आपका 9 है, यहाँ पर आपका +4 का अंतर बनता है। 9 के आगे आपका 17, यहाँ पर आपका +8 का अंतर बनता है। और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, +2 है, +4 है, +8 है। देखिए 2 गुना 2 करने पर 4 होता है, 4 गुना 2 करने पर 8 होता है। उसी प्रकार से दोस्तों 8 गुना 2 करने पर जो है वो आपका 16 हो जाएगा, यानी कि अगला अंतर आपका +16 का बनेगा। 17 + 16 जो है वो आपका 33 होता है। 33 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका के है। के जो होता है दोस्तों ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो 11वें नंबर पर होता है। आगे आपका एम है, ये आपका 13वें नंबर पर होता है। इसके आगे ओ है, ये आपका 15वें नंबर पर होता है। इसके आगे क्यू है, ये आपका 17वें नंबर पर होता है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 11 से आपका 13 है, +2 है। 13 से आपका 15 है, +2 है। 15 के आगे 17 है, +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो 17 + 2 आपका 19 होता है। और ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है? तो 19वें नंबर पर आपका एस होता है। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से लेकर जो है वो 26 अक्षर होते हैं। 26 के 26 अक्षर का आप लोग क्रम याद कर लीजिएगा। एस आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे है। एल और एम दोनों एन के आगे हैं, बीच में कौन खड़ा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। मान लीजिए कि आपका ये पंक्ति है, आगे प्रश्न को पढ़िएगा। जे एन के पीछे है, जे जो है वो एन के पीछे है। जे आपका किसके पीछे है, तो एन के पीछे, यानी कि एन के नीचे हम लोग किसको रखेंगे, तो जे को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे है। पी के आगे कौन है, तो जे है। पी के आगे कौन है, पी के आगे आपका जे, यानी कि पी को हम लोग जे से भी नीचे रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। एल और एम दोनों एन के आगे है। एल और एम दोनों क्या है, तो एन के आगे, यानी कि यहाँ पर आपका एल हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है वो एम हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में आपका एन खड़ा है। एन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। बीच में एन खड़ा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दक्षिण को मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। यह बताइए कि वह अपने घर से किस दिशा में है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो होता है वो पूरब आपका ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उत्तर कौन सा दिशा है, तो आपका ए वाला दिशा, यानी कि लक्ष्मण पहले ए वाला दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। पश्चिम आपका ए वाला दिशा, यानी कि लक्ष्मण अब ए वाला दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। उसके बाद वह दक्षिण को मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण आपका ए वाला दिशा, यानी कि लक्ष्मण अब ए वाला दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। जब यहाँ से वह पूरब की ओर मुड़ेगा तो पूरब ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में लक्ष्मण जो है वो फिर से 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। यह बताइए कि वह अपने घर से किस दिशा में है। देखिए लक्ष्मण यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर चलकर आया है। ये आपका कौन सा दिशा है, तो ए वाला दिशा आपका उत्तर दिशा है। देखिएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या और अक्षरों को चुनिए। ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा C3F6 से आपका I9L12 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा K11N14 से आपका कौन सा संख्या और अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल संख्या और अक्षरों को, तो देखिए C से आपका I लिखा हुआ है। देखिए C जो है ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर होता है और I आपका 9वें पर, यहाँ पर आपका +6 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 3 से आपका 9 है, यहाँ पर भी आपका +6 है। आगे देखिए तो F से
आपका एल है, एफ आपका 6ठे नंबर पर होता है ABCD के क्रम में, और एल आपका 12वें पर, यहाँ पर भी आपका +6 है, और आगे 6 से आपका 12 है, यहाँ पर भी +6 है, यानी कि सभी संख्या और अक्षर में +6 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले आपका के है, के आपका 11वें नंबर पर होता है, 11 + 6 आपका 17, और 17वें पर आपका क्यू होता है। उसके बाद देखिएगा तो आपका 11 है, 11 + 6 करने पर 17 बनेगा आपका यहाँ पर। उसके बाद एन है, एन जो है वो आपका 14वें नंबर पर होता है, 14 + 6 आपका 20, और 20वें पर टी होता है। उसके बाद आपका 14 है, 14 + 6 करेंगे तो आपका 20 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका Q17 T20 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो Q17 T20 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है, और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आकृति है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके इस प्रकार के प्रश्न आकृति बनते हैं। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर ए उत्तर आकृति में निर्मित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को पहचान करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। और ये जो प्रश्न है आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर जरूर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखिएगा तो 422 से आपका 8 दिया गया है। अगर हम लोग 422 को देखेंगे तो 422 आपका 4 2 2 से मिलकर बनता है। इसके सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 2 आपका 6 और 6 + 2 आपका 8 बनता है। देखिए 8 आपका यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा 382 से आपका 18 दिया गया है। 382 आपका 3 8 2 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 8 11, 11 + 2 आपका 13 बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका 18 दिया गया है। ऑप्शन सी में देखिएगा 718 से आपका 16 दिया गया है। 718 आपका 7 1 8 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 7 + 1 8, 8 + 8 आपका 16 बनता है। देखिए 16 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा 318 से 12 है। 318 आपका 3 1 8 से मिलकर बनता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 1 आपका 4 और 4 + 8 आपका 12 बनता है। 12 आपका यहाँ पर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो सबसे अलग ऑप्शन आपका बी बनता है। इसके सभी संख्या को जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पर 18 दिया गया है और बाकी में वही संख्या प्राप्त होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पृष्ठ, पुस्तक, अलमारी, पुस्तकालय, पुस्तकों और पुस्तक सूची का किस प्रकार से सही क्रम बनता है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है
वो आपका पृष्ठ हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर पृष्ठ के बाद आपका पुस्तकें हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। इसके बाद देखिएगा तो आपका पुस्तक अलमारी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। इसके बाद आपका जो है वो पुस्तक सूची हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और इसके बाद आपका पुस्तकालय हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 4 2 5 3 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 1 4 2 5 3 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा ये सारे प्रश्न को, तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को, तो ये दोनों आकृति को देखिए, जब हम लोग इस वाले आकृति को 180 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को दोस्तों 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये देखिएगा कुछ इस प्रकार का आपका आकृति बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो है वो आपका डिपार्टमेंट शब्द दिया गया है। डिपार्टमेंट शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग डिपार्टमेंट के सभी अक्षरों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डिपार्टमेंट में आपका ए जो है केवल एक बार दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो आपका ए जो है यहाँ पर 2 बार दिया गया, यानी कि डिपार्टमेंट शब्द के अक्षरों से जो है वो ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। उस वाले एग्ज़ाम के लिए स्पेशल आपको जो है वो जीके जीएस का क्लास जो है वो कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।